हेलो दोस्तों, आप सभी के चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लूसेंट के मोस्ट आईएमपी 91 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे मौर्य काल से होंगे। इस वीडियो में हम मौर्य काल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब इन 91 क्वेश्चन में कंप्लीट कर लेंगे। ये वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी, चाहे वो रेलवे का हो या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीके पूछ जाती है, उसके लिए इम्पोर्टेंट होगी। इससे पहले हम चैनल पे और भी लूसेंट की वीडियो डाल चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आप तक ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है आज का, चाणक्य का अन्य नाम था। तो सही जवाब हो जाएगा इसका, चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। सही जवाब हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी या कर की थी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी कारूबाकी। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर ए अर्धमगधी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। सही जवाब हो जाएगा तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान पियादसी भी था। सही जवाब हो जाएगा अशोक। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। आईएमपी क्वेश्चन ही, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये 7th वाला भी क्वेश्चन आईएमपी है। तो सबसे प्राचीनतम राजवंश हो जाएगा मौर्य वंश। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी परीक्षाओं में रिपीट होता है। तो कलिंग युद्ध के बाद मौर्य जो अशोक थे, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। ऑप्शन नंबर सी चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो ये बौद्ध धर्म का निरूपण करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, परीक्षाओं में आता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। अभी हमने बात की थी अशोक की, तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, जबकि जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य। तो आईएमपी, दोनों क्वेश्चन आईएमपी हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए पण। निम्नलिखित में से क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए कुणाल। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। आईएमपी क्वेश्चन है ये भी।
ऑप्शन नंबर बी विशाखदत्त। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस इस किताब की रचना की। अगला है विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। अगला क्वेश्चन है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस राजवंश ने पहली बार जीते। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मौर्य वंश के जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक। अगला निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है, बाकी टोपरा, कांधार और गिरनार में है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। ऑप्शन नंबर बी ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में था। अर्थशास्त्र की रचना की थी चाणक्य ने, और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु थे। अगला क्वेश्चन है नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। सही जवाब हो जाएगा मौर्य वंश। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। आईएमपी क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है ऑप्शन नंबर सी विशाखदत्त। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है ऑप्शन नंबर सी इंडिका। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में ये भी रिपीट होता है। ऑप्शन नंबर बी प्राकृत। जो अशोक के शिलालेख हैं उसमें प्राकृत भाषा का यूज हुआ है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। ऑप्शन नंबर डी 7 श्रेणियों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। आईएमपी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक नीतियाँ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन नंबर सी ये लकड़ी का बना हुआ था। बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में ये भी रिपीट होता है। ऑप्शन नंबर ए अजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। ऑप्शन नंबर सी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ऑप्शन नंबर डी भाब्रू स्तंभ। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमें सूचियों को मिलाना है और सूचियों में नाम उनके उपनाम मिलाना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसका उपनाम था सेंटोकोट्स। बिंदुसार का अमित्रघात,
अशोक का उपनाम पियदस्सी और चाणक्य का उपनाम विष्णुगुप्त। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सही आंसर हो जाएगा, ये बनवाया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में ये भी रिपीट होता है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन नंबर डी, शिलालेख 8वां, सॉरी शिलालेख ये 13वां शिलालेख में इसका है वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ये भी क्वेश्चन मोस्ट एमपी है, परीक्षाओं में ये भी क्वेश्चन आता है। जो यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज, ये ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? सही जवाब हो जाएगा इसका 305 ईस्वी में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ऑप्शन नंबर बी अशोक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने 361 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत एवं ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल का शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा राक्षस, और ये विशाख दत्त की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से हमें सही कथन बताना है। तो संस्कृति, कला व साहित्य ये सही है। उन्होंने विकास किया, इस बारे में बताना है। तो उन्होंने संस्कृति, कला एवं साहित्य का विकास किया, सही बात है। प्रांतीय विभाजन किया, ये भी सही बात है। और हिंदू कुश तक साम्राज्य था, ये भी सही बात है। बाकी ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने सोने के सिक्के नहीं चलवाए थे, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। कथन है उसका कारण है। कथन है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। और कारण है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं और जो आर है ये ए कथन की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और 13वां अभिलेख शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, कथन है और उस दो कथन दिए हैं, अब इसमें से हमें सही बताना है। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। आर कथन आर है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है आईएमपी क्वेश्चन, ये निम्नलिखित में से किस राज्याधीश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर डी, मास्की अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के
प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। आईएमपी क्वेश्चन है ये, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है इसमें प्रांत से राजधानियों को मैच करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तरापथ की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी और पूर्वी प्रदेश प्राची की पाटलिपुत्र। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। आईएमपी क्वेश्चन है ये भी। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी उपगुप्त। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ही ये रिपीट होता है बार बार। किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा। ये भी क्वेश्चन आईएमपी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए मेगस्थनीज। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। जो सड़क निर्माण अधिकारी होते थे उनको बोला जाता था एग्रोनोमाई। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए गूढ़ पुरुष। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी तिस्य। किस जैन ग्रंथ में अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर बी परिशिष्ट पर्वन में। अगला क्वेश्चन है किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी आषाढ़ जुलाई के माह में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में या शिलालेख में किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब है चोल, पांड्य, सतीयपुत्र और केरल पुत्र, इन सभी जातियों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ए ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है अशोक का शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए अफगानिस्तान। क्वेश्चन है अत्यंत पालस किए हुए एकाश्म अशोक स्तंभ किस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में दक्षित किए गए उसे साधारणतया कहाँ की खदानों से निकाला गया। सही आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर के समीप चुनार की खदानों से। अगला क्वेश्चन है भारतीय लिखने की कला नहीं जानती यह निष्कर्ष यह किसकी युक्ति है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ये है मेगास्थनीज की युक्ति। ये मेगास्थनीज ने बोला था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। अगला क्वेश्चन है किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, बार बार परीक्षाओं में ये भी रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 13वां अभिलेख। जो शिलालेख है इसमें अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार की मृत्यु के समय
अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? आईएमपी क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पृथक कलिंग शिलालेख में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? ऑप्शन नंबर डी, कलिंग का पृथक अभिलेख या शिलालेख। कलिंग का पृथक शिलालेख, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो ये किस शिलालेख में है? तो ये मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, छठवें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रादेशिक, राजयुक्त और युक्तक। अगला क्वेश्चन है, विशिष्टि है। ऑप्शन नंबर बी, ये बेगारी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? ऑप्शन सी, ये राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है या कौन है? ऑप्शन नंबर ए, स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, भूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर ए, महास्थान बांग्लादेश, सौगोरा उत्तर प्रदेश के अभिलेख से। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु किसे भेजा? आईएमपी क्वेश्चन है ये। तो महेंद्र और संघमित्रा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के मनसहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, खरोष्टी लिपि। अगला है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? आईएमपी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए, सर-ए-कोना कांधार से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? ऑप्शन नंबर ए, राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष, ये चारों चीज़ शामिल थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये मिस्र का राजा था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार के शासनकाल में। जो डायमेकस था ये बिंदुसार के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुर्जर अभिलेख में। तो ये थे हमारे 91 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम इसी तरीके से लूसेंट के सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,